आज है 18 मई 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम डॉक्टर यादव बोले, भारतीय सेना ने रचा शौर्य और पराक्रम का नया इतिहास। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वर्तमान युग में एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से थल, वायु और नौसेना ने अद्वितीय साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना ने मात्र 4 दिन के अल्प समय में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है। इंदौर भोपाल मेट्रोपॉलिटन एरिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में प्रस्तावित मेट्रोपॉलिटन एरिया गठन से संबंधित बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों का तेजी से विस्तार हो रहा है। जनसामान्य को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और औद्योगिक व व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नगरीय क्षेत्रों के व्यवस्थित नियोजन को समय रहते सही दिशा देना जरूरी है। ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी। भोपाल के बीयू को MEI वर्ल्ड रैंकिंग्स 2025 में मिली वैश्विक मान्यता। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय को MEI वर्ल्ड रैंकिंग्स 2025 में स्थान प्राप्त हुआ। इस रैंकिंग में बीयू को उसकी शैक्षणिक गुणवत्ता, रिसर्च, समाज में सकारात्मक प्रभाव और समग्र शिक्षा के लिए सम्मानित किया गया। ये रैंकिंग विश्वविद्यालय को विश्व भर के उच्च स्तरीय निजी और सरकारी संस्थानों के बीच स्थापित करती है। मध्य प्रदेश के शहर बनेंगे ग्रीन और सस्टेनेबल, शहरों में होंगी सुविधाएं। केंद्र सरकार की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में भी शहरों को ग्रीन और सस्टेनेबल बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए शनिवार को भोपाल में एक सेमिनार का आयोजन भी किया गया, जिसकी थीम प्रमोटिंग ग्रीन एंड सस्टेनेबल सिटीज पर रखी गई। इस सेमिनार का आयोजन MP हाउसिंग बोर्ड के तत्वावधान में किया गया था। मध्य प्रदेश के स्मारकों का वर्चुअल टूर कराएगी मोहन सरकार, एक क्लिक पर मिलेगी जानकारी। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के ऐतिहासिक धरोहरों का वर्चुअल टूर कराने की तैयारी कर रही है, जिसमें आपको प्रदेश की धरोहरों और संग्रहालयों को देखने के लिए वहां जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि अपने शहर में बैठकर भी सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर की ऐतिहासिक धरोहरों का दर्शन कर पाएंगे। इसमें समय और पैसे दोनों की बचत होगी, साथ ही पर्यटन भी बढ़ेगा। निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन से लेकर बूथ प्रबंधन के लिए कांग्रेस बनाएगी टीम। विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन नहीं हुआ तो प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव 2027 में होंगे। कांग्रेस ने इसकी तैयारियां अभी से प्रारंभ की हैं। प्रत्याशी चयन से लेकर बूथ प्रबंधन तक का काम देखने के लिए अलग से टीम बनाई जा रही है। इसमें उन नेताओं को रखा जाएगा जिन्हें चुनाव लड़ाने का अनुभव है। जिला और ब्लॉक कांग्रेस इकाई के प्रत्याशी चयन में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में एंटी एयरक्राफ्ट गन L-70 का ट्रायल उत्पादन फिर से हो सकता है शुरू। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में अपने अचूक निशाने से सबसे सटीक प्रदर्शन करने वाले एंटी एयरक्राफ्ट गन L-70 ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया को अपने उत्पादन पर गर्व करने का अवसर दे दिया। यह एडवांस वर्जन है और L-70 गन OFK का ही उत्पादन है। मंत्री विधायकों को बोलचाल सिखाएगी बीजेपी। कब, कहां, कैसे और कितना बोलना है, ये सिखाएंगे कम्युनिकेशन एक्सपर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव के बाद पार्टी ने फैसला लिया है कि प्रदेश के सभी मंत्री विधायकों के लिए खास ट्रेनिंग कैंप लगाया जाएगा, जिसमें उन्हें सार्वजनिक मंचों पर सही समय, जगह और तरीके से बोलने की ट्रेनिंग दी जाएगी। MP में SI अभी नहीं बनेंगे इंस्पेक्टर। मध्य प्रदेश में सीधी भर्ती 2015 के सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर का प्रभार अभी नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने PHQ के SI प्रमोशन के आदेश पर रोक लगा दी। याचिका के अंतिम निराकरण तक SI इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोट नहीं होंगे। सागर के ड्रोन दीदी का कमाल, 5 मिनट की हवाबाजी से हो रही छप्पर फाड़ कमाई। ड्रोन टेक्नोलॉजी की वजह से कृषि के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। किसानों को खेती में ड्रोन के उपयोग के लिए केंद्र सरकार की नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। ट्रेनिंग लेने के बाद महिलाएं किसानों को ड्रोन के माध्यम से खेती में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए प्रेरित कर रही हैं और खुद भी कमाई कर रही हैं।
एमपी की इस नगर परिषद को अपग्रेड कर बनाया जाएगा नगर पालिका, राज्य मंत्री की रंगलाई मेहनत। डिंडौरी नगर परिषद को अब नगर पालिका परिषद का दर्जा दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जिससे क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। नगरीय विकास और आवास विभाग के माध्यम से डिंडोरी नगर परिषद का उन्नयन कर नगर पालिका परिषद गठित किए जाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई। यह सकारात्मक पहल राज्य मंत्री नगरीय विकास और आवास प्रतिमा बागरी के विशेष प्रयासों का परिणाम है, जिन्होंने अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों और निवासियों की मांग पर इस संबंध में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। एमपी हाईकोर्ट ने सिविल जज भर्ती पर लगी रोक हटाई। एमपी में सिविल जज भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को एचसी ने हटा दिया है। भर्ती प्रक्रिया को 3 महीने के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। एमपी एचसी द्वारा दिनांक 17/11/2023 को विज्ञापन जारी कर व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड के 6 पद दिव्यांगों सहित कुल 138 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था। भर्ती को लेकर एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस की ओर से आपत्ति जताई गई थी, फिर भर्ती पर रोक लगी थी। और बड़ी विजय शाह की मुश्किलें, मंत्री पर एक और परिवाद दर्ज, 26 को होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश के जनजातीय मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताने और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के द्वारा भारतीय सेना के संबंध में दिए गए अनर्गल बयान का प्रदेश भर में जोरदार विरोध किया जा रहा है। प्रदेश भर में इन दोनों मंत्रियों की खिलाफत करते हुए इस्तीफे की मांग के समर्थन में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। विजय शाह और जगदीश देवड़ा के पुतले फूके जा रहे हैं। अगले 3 दिन बारिश के साथ तेज आंधी की चेतावनी, स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव। मध्य प्रदेश में इन दिनों आंधी बारिश का दौर चल रहा है। राजधानी भोपाल में शनिवार को मौसम साफ रहा, वहीं सिंगरौली, विदिशा, बैतूल, छतरपुर, ग्वालियर में आंधी के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग के द्वारा 20 मई तक ऐसे ही मौसम रहने की संभावना जताई गई। मौसम विशेषज्ञ ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ की हलचल देखने को मिल रही है। इसके कारण से बारिश और आंधी का दौर चल रहा है। आने वाले कुछ दिनों में बारिश के साथ गर्मी का असर भी देखने को मिलेगा। लव जिहाद को लेकर हिंदू समाज में रोष, एनआईए ने जांच की मांग। हिंदू समाज के लोगों ने उज्जैन कलेक्ट्रेट कार्यालय में लव जिहाद के खिलाफ प्रदर्शन किया। लव जिहाद के मामलों को लेकर एनआईए से जांच कराने की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि पिछले 6 महीने में लगभग 13 लव जिहाद के मामले सामने आए, जिसमें युवतियों को छलपूर्वक धर्म छिपाकर प्रेम कर शारीरिक शोषण किया गया। एमपी में बनेंगी नई नगर परिषदें, बड़ी पंचायतों को करेंगे अपग्रेड, सरकार ने बनाया बड़ा प्लान। मध्य प्रदेश की बड़ी पंचायतों को नगर परिषद बनाया जाएगा। प्रदेश में प्रस्तावित मेट्रोपॉलिटन एरिया में इसकी शुरुआत की जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने राज्य सरकार के प्लान के बारे में बताते हुए कहा कि प्रदेश में नगरीय इलाकों का तेजी से विस्तार हो रहा है, जिसके लिए व्यवस्थित नियोजन जरूरी है। एमपी के शहर में हर घर दुकान में लगेगी स्पेशल बार कोड वाली नेम प्लेट। ऑनलाइन पेमेंट के लिए उपयोग किए जाने वाले क्यूआर कोड की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश के राजगढ़ में हर घर दुकान के बाहर बार कोड लगाया जाएगा, जिसे क्यूआर कोड स्कैन करते ही घर व दुकान से संबंधित पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। इसके लिए जिले के नगरीय निकाय के माध्यम से डिजिटल सर्वे कराया जाएगा। राजगढ़ और ब्यावरा नगरीय निकायों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह शुरुआत की जा रही है। 4000 करोड़ की लागत से ये 4 लेन रोड बनेगा 6 लेन, फ्लाईओवर और ब्रिज का भी होगा निर्माण। देवास से भोपाल तक के 4 लेन को 6 लेन रोड में तब्दील करने की तैयारी एमपीआरडीसी ने शुरू कर दी। फिलहाल इसके लिए सर्वे किया जा रहा है। 6 लेन के साथ ही विभिन्न स्थानों पर फ्लाईओवर, ओवरपास व अन्य ब्रिज बनाने की योजना बनाई गई। ये प्रोजेक्ट करीब 4000 करोड़ रुपए का होगा। उल्लेखनीय है कि देवास से भोपाल तक करीब 149 किलोमीटर के 4 लेन का निर्माण 2010 में किया गया था। मंत्री विजय शाह के समर्थन में आई पूर्व मंत्री उषा ठाकुर बयान के समय मंच पर बैठी थी। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह द्वारा देश की सपूत कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद जहां एक तरफ हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक फटकार लगा चुका है और देश भर में मंत्री के बयान को लेकर नाराजगी है, साथ ही देश प्रदेश का विपक्षी दल मंत्री विजय शाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के कई दिग्गज न्यायपालिका की सख्ती और देश भर की नाराजगी के बावजूद मंत्री विजय शाह के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। शाह का समर्थन करने वालों में पूर्व मंत्री और इंदौर के महू से विधायक उषा ठाकुर भी शामिल नजर आ रही हैं।
एक बार में चार्ज होकर 180 किलोमीटर चलेगी इलेक्ट्रिक बसेस। केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री बस सेवा के अंतर्गत ग्वालियर सहित इंदौर, भोपाल, जबलपुर सहित 6 शहरों में 552 बसेस चलाने के लिए अनुमति दी है। इसके तहत ग्वालियर में प्रथम चरण में 60 बसेस चलाई जाएंगी। ये इलेक्ट्रिक बसेस 9 मीटर लंबी होंगी और एक बार में चार्ज होने पर 180 किलोमीटर तक आ जा सकती हैं। कांग्रेस नेता ने नहीं गाया राष्ट्रगीत। वंदे मातरम गायन के समय चुपचाप खड़े रहे विधायक। बीजेपी ने पोस्ट किया वीडियो। मध्य प्रदेश के 2 वरिष्ठ मंत्रियों के बयानों पर इन दिनों देश भर में बवाल मचा हुआ है। प्रदेश के जनजातीय मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी करने और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के द्वारा सेना के संबंध में दिए गए ओछे बयान का जोरदार विरोध किया जा रहा है। इस मुद्दे पर विशेष रूप से कांग्रेस नेता मुखर हैं और राज्य सरकार व बीजेपी पर जमकर हमला कर रहे हैं। इस बीच एक ऐसा घटनाक्रम घटा जिससे कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ सकता है। एमपी में 10 तहसीलदारों व 48 पंचायत सचिवों पर लगा जुर्माना। मध्य प्रदेश के श्योपुर में लोक सेवा गारंटी के आवेदनों की समय सीमा में निराकृत न करने के मामले में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने 10 तहसीलदारों सहित 12 अधिकारियों पर 29,000 रुपए का और 48 ग्राम पंचायतों के सचिवों पर 27,250 रुपए का जुर्माना ठोका है। कलेक्टर वर्मा ने ऑनलाइन पोर्टल रिपोर्ट अनुसार समय सीमा से बाहर हुए आवेदनों का निराकरण न करने पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत ये कार्रवाई की। बॉक्साइट खनन की आड़ में छीनी जा रही आदिवासियों की जमीन, केंद्र सरकार करा रही सर्वे। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत पिपरिया माल में बॉक्साइट खदान को लेकर विरोध के स्वर मुखर होने लगे हैं। खनन कार्य पर ग्राम पंचायत ने अभिमत देते हुए आपत्ति कलेक्टर को सौंप दी। ग्राम पंचायत के माध्यम से दर्ज कराई गई आपत्ति में लगभग 1 सैकड़ा ग्रामवासियों के दस्तखत और अंगूठे के निशान हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कराए गए सर्वे में यहां बॉक्साइट सहित अन्य खनिजों की उपलब्धता की जानकारी आई थी, लेकिन यहां ब्लॉक की नीलामी नहीं की गई। नीट यूजी का रिजल्ट घोषित कर सकेगी एनटीए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हटाई रोक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने नीट यूजी के परीक्षा परिणाम घोषित करने पर गुरुवार को लगाई रोक 1 दिन के बाद ही शुक्रवार को हटा ली। कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को इंदौर के प्रभावित परीक्षा केंद्रों को छोड़कर शेष सेंटर्स के परिणाम घोषित करने की अनुमति दी है। आपको बता दें कि कोर्ट ने शासन से कहा कि वो इंदौर के प्रभावित परीक्षा केंद्रों की सूची विस्तृत जवाब के साथ प्रस्तुत करे। अगली सुनवाई 19 मई को होगी। 10,000 शिक्षकों की भर्ती पर एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। एमपी में 10,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। कोर्ट ने नियमों में बदलाव संबंधी याचिका पर जहां सरकार को नोटिस जारी किया, वहीं सभी नियुक्तियों को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन करने की बात कही। प्रदेश में माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षा भर्ती प्रक्रिया में नियुक्तियों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। शनिवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए सरकार को सभी नियुक्तियों को याचिका के अंतिम फैसले के अधीन रखने के निर्देश दिए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।